पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। इस कथा को सुनने से प्राणी मात्र के जीवन में सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। चलिए कथा सुनाते हैं। भद्रावती नामक एक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। यहाँ तक कि राजा के पितृ भी रो रो के पिंडदान लिया करते थे और ये चिंता करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंडदान देगा। राजा के पास वैसे तो धन, धान, भाई, बंधु इत्यादि सारी चीजें थी, पर राजा को उन सब से संतोष बिल्कुल भी नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए कोई प्रयत्न तो करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश व परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता करता रहता था। एक दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन में चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों को हाथियों के बीच में घुमा रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने करवत स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया था। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराए और तृप्त किया, फिर भी मुझे दुख प्राप्त हुआ है, क्यों? राजा प्यास के मारे अंतर्गत दुखित हो गया था और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ इत्यादि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय अचानक से राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा ने शुभ सुकून समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम किया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, राजन, हम तुमसे अंतर प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और आप किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताएं। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारायण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अंतरय, सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता है और सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है व उसके पितृ भी उससे संतुष्ट रहते हैं। अगर आप भी श्री हरि के भक्त हैं तो श्रीमन नारायण लिखना हमारी कमेंट में मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।